बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस खास वीडियो में दुआओं की कबूलियत का बहुत ही खास और मुजर्रब अमल आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपने माह रमज़ान अल मुबारक के दूसरे एतवार को करना है। इस खास अमल की खासियत ये है कि इसको सिर्फ एक मर्तबा ही पढ़ने से आसमान के तमाम दरवाजे अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म से खोले जाएंगे, जिसमें कबूलियत के दरवाजे, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। इस खास अमल के बाद आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल से जो भी मांगना चाहें मांग लें। इस माह मुबारक का सदका वो सब कुछ मिल जाएगा। इस खास अमल की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि ये वो खास कलमात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान बाबरकत से निकले हैं। नाज़रीन व सामीन, ये खास अमल बहुत ही बाबरकत और ख़ास है। इस खास कलमात को पढ़ते ही आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। माह रमज़ान अल मुबारक का दूसरा एतवार आपने सिर्फ 17 मरतबा ये कलमात अदा करने हैं, हो जाएंगे। जब भी आप कोई ख़ास अमल करने लगे, कोई वजीफा पढ़ने लगे, कोई दुआ करने लगे, तो उसके शुरू में और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ लिया करें। दुआओं की कबूलियत के लिए ये बहुत ही खास और मुजर्रब अमल है। जिस तादाद में भी आप चाहें अव्वल आखिर दरूद पाक जरूर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द ही हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। दरूद पाक पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत और शान है। सरकारी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जो अजायबात देखे, इनमें से एक ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक फरिश्ते के पर जले हुए हैं। ये देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, इस फरिश्ते को क्या हुआ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस फरिश्ते को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एक शहर तबाह करने के लिए भेजा था। ये फरिश्ता वहां गया तो एक मासूम बच्चा देखा, इसे रहम आया, फिर वापस आ गया। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सजा इसे ये दी कि इसके परों को जला दिया। ये सुनकर सरकार मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, क्या इस फरिश्ते की तौबा कबूल हो सकती है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान मौजूद है, इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा, जो तौबा करे मैं उसे बख्श देता हूँ। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह, इस पर रहम फरमा और इसकी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, इसकी तौबा ये है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 बार दरूद पाक पढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरिश्ते को अल्लाह अज़्ज़ा व जल का हुक्म सुनाया, तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 बार दरूद पाक पढ़ा। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस फरिश्ते को बालों पर अता फरमाया और वो उड़ गया, और मलाइका में ये शोर बर्पा हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दरूद पाक की बरकत से इस पर रहम फरमाया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन व सामीन, हमें चाहिए कि हर घड़ी, हर वक्त हमारी जुबानों पे अल्लाह का जिक्र हो, कसरत से दरूद पाक का जिक्र करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुछ खास फरिश्ते मुकर्रर हैं और वो गश्त करते रहते हैं। जब वो जिक्र इलाही की मजलिस के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं, बैठो बैठो। तो जब वो लोग दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं तो सभी फरिश्ते साथ साथ दरूद पाक पढ़ते हैं। तो जब वो फरिश्ते फारिग होते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि इन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये लोग अपने घरों की तरफ बख्शे हुए जा रहे हैं। दरूद पाक पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत और शान है। दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को मिटा देता है। दरूद पाक दिल की स्याही को दूर कर देता है।
درود پاک ہر قسم کی حاجت، ہر مراد کے پورا ہونے کا خاص ذریعہ ہے۔ ایسا انسان جو بھی چاہتا ہو کہ اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، تو وہ کثرت سے درود و سلام کا ورد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر کے بعد بغیر کلام کیے، بنا کسی سے بات چیت کیے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، 30 دنیا میں اور 70 آخرت کے لیے جمع کرے گا، یعنی 70 آخرت میں پوری ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 شخص کون ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا جو میری غمگین امتی کا غم دور کرے، دوسرا جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ ناظرین و سامعین، جب بھی آپ کوئی خاص عمل کرنے لگے، کوئی وظیفہ کرنے لگے، تو اس کے شروع میں اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ بات ہے، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکراتم و اصیلا۔ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، اور تعریف اللہ کی ہے بہت زیادہ، اور ہم صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت اور شان ہے۔ 17 مرتبہ آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہر جائز حاجت اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھیں گے۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔